नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक ऐसे पौराणिक आख्यान पर चर्चा करेंगे जो सच में हमारी सामान्य कल्पना और सोच से बिल्कुल परे है। जरा सोचिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच एक महायुद्ध। है ना हैरानी की बात। ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांडीय शांति और ईश्वरीय व्यवस्था की हमारी बुनियादी समझ को पूरी तरह से चुनौती देती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर आता है वो ये है कि आखिर इस अकल्पनीय, इस महाभयंकर ईश्वरीय युद्ध के पीछे का असली कारण था क्या। देखिए, जब सृष्टि की दो सर्वोच्च शक्तियां आपस में टकराती है ना, तो वो कोई मामूली बात नहीं हो सकती। इसे हमें एक बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य की तरह देखना चाहिए, जिसे सुलझाना वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, ईश्वरीय विरोधाभास। अब इस पूरे घटना की गंभीरता को समझने के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन दोनों सर्वोच्च शक्तियों के बीच हमेशा से ही एक कमाल का सामंजस्य और संतुलन रहा है। एक तरफ हैं भगवान शिव, जिन्हें संहारकर्ता माना जाता है, लेकिन साथ ही वो भोलेनाथ भी हैं, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। और दूसरी तरफ हैं भगवान विष्णु, जो सृष्टि के संरक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। अब विरोधाभास देखिए, जब शिव का कोई परम भक्त वरदान पाकर इतना ताकतवर हो जाए कि वो अजेय बन जाए और वही भक्त धर्म के लिए खतरा बन जाए, तब विष्णु को तो धर्म की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा ना। बस यहीं से इन दोनों की भूमिकाओं में एक बहुत ही सीधा और बड़ा टकराव पैदा हो जाता है। अगर हम एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना करें जब स्वयं भगवान शिव ने भगवान विष्णु के खिलाफ अस्त्र उठा लिए थे, ये विचार ही अपने आप में मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। आखिर ऐसी कौन सी भयानक नौबत आ गई थी जिसने ब्रह्मांड की इन दोनों महाशक्तियों को युद्ध भूमि में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो खंड 2 में हम बात करेंगे इस संघर्ष की जड़ों के बारे में। जाहिर सी बात है, कोई भी इतना महान युद्ध बिना किसी बहुत ही ठोस कारण के तो शुरू नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कि इस भयंकर टकराव की आखिर शुरुआत कैसे हुई। आइए अब उन घटनाओं को क्रम से समझते हैं जिन्होंने इस महायुद्ध की नींव रखी। पहले चरण में राजा बाणासुर, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसने शिव जी को प्रसन्न करके अपनी रक्षा का एक अजेय वरदान प्राप्त कर लिया। फिर दूसरे चरण में क्या होता है, इसी शक्ति के अहंकार में बिल्कुल अंधा होकर बाणासुर ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का ही अपहरण कर लिया। अब इस दुस्साहस के बाद श्री कृष्ण को तो आक्रमण करना ही था। और फिर आता है तीसरा और सबसे निर्णायक चरण। क्योंकि शिवजी अपने भक्त को दिए गए वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें अपने उसी भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए कृष्ण यानी साक्षात विष्णु के खिलाफ युद्ध भूमि में उतरना ही पड़ा। अब समय आ गया है खंड 3 का, असली कारण का खुलासा। अब वक्त है कि हम इस कहानी के बाहरी आवरण को हटाएं और उस परम सत्य को गहराई से समझें जो असल में इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह था। असली कारण क्या था, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। असल में ये सिर्फ कुछ हथियारों का टकराव बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दो अजेय ईश्वरीय नियमों का सीधा आमना सामना था। एक तरफ थी शिवजी की अपने भक्त के प्रति अटूट निष्ठा और उनके दिए गए वचन की गरिमा, और दूसरी तरफ था भगवान विष्णु का ब्रह्मांडीय धर्म और न्याय की स्थापना करने का परम कर्तव्य। सच कहें तो ये किसी के भी क्रोध या अहंकार की लड़ाई थी ही नहीं। अगर इसे और गहराई से देखें तो ये संघर्ष एक बहुत ही मौलिक ब्रह्मांडीय नियम से जुड़ा हुआ था। भगवान शिव को यह साबित करना था कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान और उनका वचन कभी भी खाली नहीं जा सकता, चाहे सामने साक्षात नारायण ही क्यों न खड़े हों। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु को ये स्थापित करना था कि जब भी धर्म की हानि होती है तो कोई भी वरदान किसी अपराधी को बचा नहीं सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से सही थे, और पूरी सृष्टि को ये कड़ा पाठ पढ़ाने के लिए कि ईश्वरीय नियम हर किसी के लिए सर्वोपरि हैं, इस महायुद्ध का होना बिल्कुल अनिवार्य था। तो अब हम पहुंचते हैं हमारे अंतिम हिस्से, खंड 4 पर, युद्ध के पीछे का अर्थ। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक साधारण टकराव नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझाने वाला एक बहुत ही शाश्वत पाठ है। और अंत में ये पूरा आख्यान एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जब कभी भी परम कर्तव्य और व्यक्तिगत निष्ठा बिल्कुल आमने सामने आ जाए, तो हमारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था किसे प्राथमिकता देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य के कई अलग अलग आयाम हो सकते हैं, और कभी कभी तो सर्वोच्च शक्तियों को भी अपने अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए आपस में संघर्ष करना ही पड़ता है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। इस बेहद गहन और दिलचस्प अन्वेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।